नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रकरण ये पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। आइए देखते हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ वह है तबियत तब्य अनियर। ये एक सूत्र है। इस सूत्र के विषय में आपको परीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो सब सूत्र है तबियत तब्य अनियर। इस सूत्र से तबियत और अनियर प्रत्यय होता है। जो ये सूत्र दिखाई दे रहा है तबियत तब्य अनियर, इस सूत्र के कारण दो प्रत्यय होते हैं। एक तबियत प्रत्यय हो रहा है, एक अनियर प्रत्यय होता है। यानी कि जहां पर यह सूत्र होगा, इस सूत्र का मतलब है एक तबियत प्रत्यय होगा, एक अनियर प्रत्यय। तो तबियत भी आपको दिख रहा है, अनियर भी इसमें दिख रहा है। अच्छा, अब देखते हैं तबियत का तब्य शेष रहता है। जब हम तबियत प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है इस सूत्र से, तो जहां पर भी हम तबियत प्रत्यय का उदाहरण सीखते थे, जहां पर भी हम अनियर प्रत्यय का उदाहरण सीखते थे, तो यहां पर हमको तबियत तब्य अनियर सूत्र लिखना होता था। आज हम तबियत तब्य अनियर सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सूत्र से तबियत और अनियर प्रत्यय होता है। सूत्र से तबियत और अनियर प्रत्यय होते हैं। तबियत का तब्य शेष रहता है। ये जो तबियत है इसका तब्य शेष रहता है। ये तौ हलंत के कारण इसका लोप हो जाता है। इस प्रकार से तब्य शेष रहता है। अनियर का अनि शेष रहता है। जो अनियर है इसका रौ में हलंत होने के कारण इसका लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, तो अनि शेष रहता है। इतना आपको इस सूत्र के बारे में लिखना होता है। इस सूत्र से तबियत और अनियर प्रत्यय होता है। तबियत में तब्य शेष रहता है क्योंकि तौ का लोप हो जाता है। अनियर में अनि शेष रहता है क्योंकि रौ का लोप हो जाता है। अब आपको उदाहरण देने पड़ते हैं। जैसे एधितव्यम है। उदाहरण ऐसे देने हैं जो तबियत प्रत्यय का हो, जो अनियर प्रत्यय का हो। आप चाहो तो उदाहरण को एक ही दे सकते हैं, आप चाहो तो दो उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं। जब दो उदाहरण दे देंगे तब एक तबियत का उदाहरण, एक अनियर का उदाहरण, तब जाकर के ये सवाल कंप्लीट माना जाता है। चलिए एधितव्यम इसका उदाहरण है। इस सूत्र का एक उदाहरण है एधितव्यम, जो आपने पहले सीख लिया है। फिर भी एधितव्यम है एद अकर्मक धातु से भाव अर्थ में तबियत तब्य अनियर सूत्र से तबियत प्रत्यय होकर। तो कहने का मतलब है एधितव्यम में एद धातु है, तबियत प्रत्यय है। एधितव्यम इस सूत्र का उदाहरण है। इसमें एद धातु है, तबियत प्रत्यय है। और तबियत प्रत्यय क्यों है? इस सूत्र के कारण है। तबियत तब्य अनियर सूत्र के कारण एधितव्यम में तबियत प्रत्यय है। एद धन तबियत। अब तबियत का तब्य शेष रहता है, आपको मालूम है, तो एद धन तब्य। एद का एद रहा, तबियत का तब्य शेष रहा क्योंकि तो का लोप हो जाता है। अब आगे देखते हैं तब्य से पूर्व आर्ध धातुकस्य इड कलादे सूत्र से इट का आगम होकर। तो हमको क्या चाहिए? इट चाहिए, ई चाहिए, क्योंकि एध ही है। एध ही बनाने के लिए ई चाहिए, तो इट का आगम हो गया। इट का आगम क्यों हुआ? आर्ध धातुकस्य इट कलादे सूत्र से। आपको ये सूत्र भी याद करना पड़ेगा। आप खाली बेकार में इट का आगम हो गया नहीं लिख सकते। इट का आगम तभी होगा जब आर्ध धातुकस्य इट कलादे सूत्र लिखोगे। इट का आगम, आगम माने आ गया। क्या आ गया? इट आ गया। तो इट को कहाँ लिखना है? यहां पर लिखा गया एध धन इट धन तब्य। मतलब इन दोनों के बीच में इट का आगम हो गया क्योंकि जरूरत है हमको इट की। तो एध धन इट धन तब्य बन गया।
अब क्या करेंगे, एद धन इट धन तव्य में ये टौ का भी लोप हो जाएगा क्योंकि हलंत है, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप बारीकी से देखिएगा, एद ई रह जाएगा, टौ का लोप हो जाएगा तो ई तव्य बन गया। अब एध धन ई धन तव्य जो है इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा एधितव्य। एधितव्य, ए इस ई को एधितव्य, एधितव्य बना। अब हमारे पास एधितव्यम है, एधितव्य तक हम पहुंच गए, केवल मो अम लगाना है। अब होता क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय, यानी कि हम इसमें सुप्रत्यय लगाएंगे तो एधितव्य बन जाएगा। एधितव्य में सुप्रत्यय लगाएंगे तो एधितव्य बन गया। क्यों एधितव्य में सुप्रत्यय लगाएंगे तो एधितव्य कैसे बना, क्योंकि सु जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय होकर, यानी कि जो सु है प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है, इसलिए एधितव्य में जब सु प्रत्यय लगाएंगे सु का विसर्ग हो जाता है, अर्थात एधितव्य धनसु एधितव्य बन गया। एधितव्य तो बन गया, लेकिन हमको बनाना है एधितव्यम। तो सु का अम होकर, यहां पर हम सु का अम होकर एधितव्यम रूप हुआ है, यानी कि जो हमने यहाँ पर सु प्रत्यय लगाया, एक बार पुनः एधितव्य धन अम लगा करके, यानी कि सु की जगह हम अम लिखेंगे तो हमारा रूप बन जाएगा एधितव्यम। तो पुनः बहुत जानकारी आपने पूर्व वीडियो में प्राप्त कर ली है, आज आप रिवीजन भी कर रहे हैं। नए बच्चे आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज कर करके आप इसका बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन तव्यत तव्य अनियर में दो प्रत्यय हैं, एक तव्यत प्रत्यय है, एक अनियर प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का उदाहरण तो हमने एधितव्यम दे दिया है, उसके बारे में भी आपको बता दिया है। अब देखते हैं अनियर प्रत्यय का एक और उदाहरण देख लेते हैं जो आपने सीखा है पहले ही, तो केवल रिवीजन करना होगा। लेकिन यहाँ पर तव्यत तव्य अनियर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हम एक उदाहरण तव्यत प्रत्यय का देंगे, एक उदाहरण अनियर प्रत्यय का देंगे। अनियर प्रत्यय का उदाहरण है चयनीय, अनी दिख रहा होगा आपको, चयनीय। तो चयनीय में ची धातु होगा, अनियर प्रत्यय होगा। ची धातु के कर्म में तव्यत तव्य अनियर सूत्र से अनियर प्रत्यय होकर ची धन अनियर। ची धन अनियर तो होगा, धातु ची है, चयनी में धातु ची है और अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय क्यों है, क्योंकि तव्यत तव्य अनियर सूत्र के कारण ऐसा है। ये अनियर प्रत्यय तव्यत तव्य अनियर सूत्र से है। चलिए, ची धन अनियर तो हमने लिख दिया, सूत्र भी हमें पता है। अब अनियर का रॉ हट जाता है, लोप हो जाता है, अनी शेष रहता है, तो लिख दिया हमने ची धन अनी। स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना होगा आपको। आइए, ची के ई का सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से गुण ए होकर, यानी कि जो ये ई है इसका ए हो गया, तो ए हो गया तो ची का चे बन गया, चे धन अनी बन गया। कुछ नहीं किया हमने, ची का हमने चे बना दिया, यानी कि जो ची में ई था उसका ए बना दिया। क्यों बनाया, इस सूत्र के कारण बनाया, सार्वधातुकार्थ धातुकयो सूत्र से ई का ए बन गया, अर्थात ची का चे बन गया, चे धन अनी हो गया। चे धन अनी जब हुआ, फिर चे के ए का एचो अय वायावह सूत्र से अय आदेश होकर, यानी कि ये कह रहे हैं ए का अय हो गया, ए का अय हो गया। ए का अय क्यों हुआ, अयादि संधि के अनुसार हुआ। अयादि संधि का उदाहरण है एचो अय वायावह, इससे हुआ ए का अय। तो हमने क्या किया, ए का अय चौ अय अनी लिख दिया, ए चौ लिखा, ए का अय लिखा, अनी का अनी लिखा, तो चौ धन अय धन अनी। अब इसको जोड़ेंगे तो बन जाता है चयनी। कैसे बना, चौ, चौ में अ जोड़ेंगे पूरा चौ हो गया, यो है, यो में अ जोड़ेंगे पूरा
य हो गया, फिर नी य, चयनी। चौ धन ऐ धन अनी चयनी बना। अब हमको चयनी में विसर्ग लगाने हैं। विसर्ग के लिए कौन सा प्रत्यय होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में? सु प्रत्यय होता है। ठीक है, तो प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, सु का रुत्व विसर्ग होकर चयनी धन सु बराबर चयनीय बना। तो सु विसर्ग क्या है, कहां पर लगता है, सु का विसर्ग बनता है, ये जानकारी तो आपको मिल चुकी है। उससे पूर्व तव्यत तव्य अनियर भी आपको पता चल गया है। लेकिन मध्य क्रम में जो सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र है, एचो ऐ वायावह सूत्र है, इनको साथ लेकर के आपको चयनीय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। चयनी और एधितव्य जो उदाहरण है तव्यत 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 तव्य अनियर सूत्र के लिए है। तो आज आप एक सूत्र सीख गए तव्यत तव्य अनियर के बारे में। अगली वीडियो में दूसरा सूत्र लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।